हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 9th। आज हम 9th क्लास का कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है चैप्टर नेम इज इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। एज वी ऑल नो दैट कंप्यूटर basic block diagram consider the input output and storage unit and processing unit. Now our chapter is going to discuss about the input output and the storage devices. First of all, we all will discuss the storage devices. What are storage devices? Storage किस लिए नीड होती है हमें? अगर हमें किसी भी डाटा को स्टोर करके उसको दोबारा से यूज़ करना है तो हमें उस कंप्यूटर के अंदर अगर उस डाटा को हमें दोबारा यूज़ करना है तो हमें उस डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है। तो स्टोरेज डिवाइसेस हम सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए तो कंप्यूटर के डाटा और प्रोग्राम को अभी रिसेंट में मतलब एट प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में यूज़ करने के लिए स्टोर करके रखने के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है। अब स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं हमारे, स्टोरेज डिवाइसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, एक होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होते हैं, यहाँ डाटा और प्रोग्राम को प्रेजेंट यूज़ के लिए स्टोर किया जाता है। जब हम कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं तो उस टाइम पे हमें कंप्यूटर में डाटा को रीड करना है, तो उस टाइम पे हमें प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस की यूज़ होती है। जो हमारे कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है, जिसको हम रैम बोलते हैं, जो हम करंटली वर्किंग डाटा जिस पे हम काम कर रहे हैं उसको स्टोर करने के लिए हमें प्राइमरी स्टोरेज की नीड होती है। अब सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज। ये स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं डाटा या प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। इन फ्यूचर मान लिया हमने कंप्यूटर को शट डाउन कर दिया है, उसके बाद अगर हमें कभी दोबारा से उसी डाटा को रीयूज़ करना है तो हम उस कंप्यूटर में उस डाटा को ओपन करेंगे जहाँ भी हमने उसको सेव कर रखा है, आइदर डेस्कटॉप पे या माई डॉक्यूमेंट्स में कहीं भी, तो हम क्या करते हैं उसको दोबारा से यूज कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस की नीड होती है। फॉर एग्जांपल रोम जो है हमारा रीड ओनली मेमोरी, या फिर हम बहुत से सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस जिनके बारे में हम आगे डिस्कस करते चलेंगे। तो सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस प्रेजेंटली या फिर फ्यूचर में डाटा को यूज करने के लिए यूज किए जाते। नाउ लेट्स डिस्कस सम सेकेंड स्टोरेज डिवाइसेस। फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो होती है इसकी स्टोरेज कैपेसिटी थोड़ी सी कम होती है, लगभग 1 MB 2 MB के नियर अबाउट डाटा स्टोर कर सकता है। हाँ, लेकिन जो फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो हमारी जल्दी से ख़राब भी हो जाती है। कैसे? अगर वो वाटर या फिर हायर टेम्परेचर या फिर हमारा फिंगरप्रिंट्स वगैरह बार बार अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमारी फ्लॉपी डिस्क ख़राब हो जाती है। ये हमारा एक सेकेंडरी स्टोरेज होता है। नेक्स्ट है हमारा हार्ड डिस्क। जो हमारी हार्ड डिस्क है ये बेसिकली स्मॉल कंप्यूटर्स जैसे माइक्रो कंप्यूटर्स, मिनी कंप्यूटर या जो हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर्स जो होते हैं उनमें डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से इसको मास स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। यह सिस्टम यूनिट के अंदर ही लगा होता है, इस वजह से इसको ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी लगभग 160 GB, 500 GB, 1 TB तक होती है। तो जो हमारी हार्ड डिस्क जो है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और तो और अगर हमारे डाटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ये हमें पता ही है क्योंकि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। हमारे कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं, जो भी कंपाइलर है, जो भी हमारे ट्रांसलेटर्स हैं जैसे कि कंपाइलर है, असेंबलर है, या फिर जो हमारे डाटाबेस है, या फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम, जैसे हमने
प्रिंटर का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया या कोई हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, ये सारे के सारे जो हमारे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं वो सारे भी हमारे हार्ड डिस्क में ही स्टोर होते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, दैट इज CD रोम, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क भी बोल देते हैं। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस मतलब क्या होता है? इसमें जब डाटा को जो स्टोर या फिर रीड करना है या इसमें डाटा को राइट करना है तो हमें लेजर लाइट्स की नीड होती है। लेजर जो रेज होती हैं उनकी हेल्प से हम डाटा को रीड और राइट कर सकते हैं। और इसमें डाटा को एक बार हम स्टोर करके उसके बाद उस डाटा को ओनली हम रीड कर सकते हैं, उसमें रीराइट या एडिटिंग नहीं कर पाते हैं। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो लगभग 650 MB के लगभग होती है। अब हम फोर्थ स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं जिसका नाम है DVD, दैट इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। DVD क्या होता है? ये CD की तरह ही होता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो CD से लगभग 7 to 8 टाइम्स मोर होती है। DVD कैन स्टोर नियर बाय 4.7 GB ऑफ डाटा। कुछ DVD 17 GB तक के डाटा को स्टोर कर सकती है। एक DVD की जो लाइफ टाइम जो होती है वो नियर बाय 10 ईयर्स तक होती है। DVD से हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक DVD ड्राइवर की नीड होती है कि उसी के अंदर हमारी DVD इंसर्ट होगी, तभी हम डाटा को रीड कर पाएंगे या उसमें राइट कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टोरेज डिवाइसेस इज नेक्स्ट सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज फ्लैश और पेन ड्राइव। ये एक बहुत ही मैजिकल डिवाइस है। ये डिवाइस जो है वो डाटा को स्टोर कर सकता है और उसको ट्रांसफ़र कर मतलब उसके अंदर, क्योंकि ये बहुत स्मॉल साइज़ होता है इसका। और जो पेन ड्राइव जो होती है इसको हम स्टोर करके, इसमें हम डाटा को स्टोर करने के लिए इसको हमें सबसे पहले USB पोर्ट में लगाना होता है। जो हमारा CPU जो होता है उसमें USB पोर्ट जहाँ भी होगा वहाँ पे हमें इस पेन ड्राइव को इंसर्ट करना है और हम इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं। और एक जगह से दूसरी जगह डाटा को लेके जाना है हमें, एक कंप्यूटर से हमने उसको कॉपी कर लिया और कहीं और लेके जाना है तो इजीली कैरिएबल है, क्योंकि ये बिल्कुल ही स्मॉल एक इंटेलिजेंट स्टिक टाइप में डिवाइस होता है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, इसको हम पर्स पॉकेट में भी इजीली रख सकते हैं। इसका साइज़ और कैपेसिटी डिपेंड करता है हम कितने GB की हमारी पेन ड्राइव हम खरीद रहे हैं या उसका साइज़, उसका ये हमारा। Now we are going to discuss one more secondary storage device, that is the Blu-ray disc. Blu-ray disc जो होता है ये भी CD और DVD की तरह ही होता है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। इसकी स्टोरेज जो कैपेसिटी है, अगर ये सिंगल लेयर में है तो नियर बाय 25 GB के लगभग ये इस डाटा को स्टोर कर पाता है, और अगर ड्यूअल लेयर में अगर है ये तो लगभग 50 GB डाटा स्टोर कर लेता है। ब्लू-रे डिस्क को रीड करने के लिए ब्लू वॉयलेट लेजर का यूज होता है और इसी वजह से इसका नाम ब्लू-रे डिस्क भी रखा जाता है। इसका जो यूज़ होता है ज़्यादातर हमारा हाई डेफिनेशन वीडियो गेम्स या फिर डाटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट द स्टोरेज डिवाइसेस of our chapter. The next topic we are going to discuss in the next video, that is the input devices. Thank you for watching. Keep learning.